वेलकम गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो गाइस अब आ चुके हैं हमारे ऑप्शन चेन के कोर्स के अंदर। गाइस फ्री के अंदर बता रहा हूँ मैं आपको, ये जो कि पेड कोर्स है। मैंने खुद ने इसको मतलब कि फ़ीस देके इस कोर्स को समझा था। और गाइस इस कोर्स की भी कीमत होगी कम से कम 10 से 15 हज़ार की आराम से, ठीक है ना गाइस। तो ये फ्री के अंदर मिल रहा है आपको और कोई टेंशन मत लीजिए, ठीक है गाइज। ये जो पूरा कोर्स है कुछ अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 वीडियो के अंदर खत्म होगा। और गाइज इसकी प्रैक्टिस करनी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पहले मैंने एक वीडियो और बना दिया है, हमारे चैनल के अंदर जाइए और प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हो, ऑप्शन चेन की पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो गाइज सबसे पहले आप मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप इससे जो पहले वाला वीडियो है वो देखिए, तो आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। तो गाइज आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है पता है आपको। आपने ऑप्शन चेन तो देखी होगी, ऑप्शन चेन के अंदर आपने एक चीज़ देखी होगी, आईवी। आईवी एक चीज़ होती है जो कि ऑप्शन चेन के अंदर लिखी हुई होती है। कल भी मैंने आपको बताई जो ऑप्शन चेन उसके अंदर होती है आईवी। अभी आईवी क्या होता है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, समझिए। पूरी ऑप्शन चेन के अंदर अभी आईवी, बिड क्वांटिटी, बिड आस्क, ये सब चीज़ें कोई नहीं बताएगा आपको, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अपन देखते हैं आईवी का मतलब क्या होता है। आईवी का मतलब होता है गाइस इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। क्या? इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, ठीक है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, ओके। आईवी का मतलब होता है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, ठीक है। अब आईवी का मतलब कि होता क्या है ये चीज़, इसका ऑप्शन चेन के अंदर होती है ये, इसका रोल क्या होता है, ये एक चीज़ बताती क्या है। आईवी नाम की एक चीज़ होती है, अपने को बताती क्या है, ऑप्शन चेन के अंदर होती है वो, ठीक है। तो गाइज आईवी का मतलब समझिए। आईवी यह बताता है कि मार्केट किसी स्टॉक या इंडेक्स में फ्यूचर में कितनी वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहा है, समझे। मतलब कि आईवी ये बता रहा है आपको कि मार्केट या किसी स्टॉक के अंदर इंडेक्स में फ्यूचर में कितनी वॉलेटिलिटी होगी, मतलब कितनी वॉलेटिलिटी अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, फ्यूचर के अंदर। एग्जांपल चीज़ सुनिए, आईवी से जो प्राइस होती है ना, ठीक है ना, मतलब जो प्रीमियम, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। कैसे? प्रीमियम होता है ना, प्रीमियम अगर आईवी हाई होगी ना तो प्रीमियम भी होगा गाइज हाई, मतलब कि महंगा होगा प्रीमियम भी। अगर आईवी लो होगी ना तो गाइज जो प्रीमियम होंगे ना वो आपको बिल्कुल सस्ते मिल जाएंगे। और अधिकतर जो आईवी लो होता है ना वो होता है एक्सपायरी के दिन। तो एक्सपायरी के दिन जब आईवी लो होता है तब क्या होता है, सस्ते मिलते हैं आपको, ठीक है, ऑप्शन। ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगर आईवी की एक और डिटेल के अंदर बात की जाए तो आईवी का सीधा ताल्लुक होता है डिमांड और सप्लाई से, ठीक है। अगर किसी ऑप्शन की बहुत ज़्यादा डिमांड है तो आईवी बढ़ेगा और प्रीमियम भी बढ़ जाएगा। बस इतनी सी चीज़ें, समझ रहे हो आप, मुझे बताएं, ठीक है ना गाइज। देखो आपको आईवी सीखनी है तो आईवी के अंदर आपको क्या चीज़ देखनी है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। ठीक है, आपको अगर आईवी देखनी तो आईवी के अंदर क्या चीज़ देखनी है, पहले अगर आईवी हाई है, ठीक है ना, अगर आईवी हाई है तो महंगे होंगे ऑप्शन, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अगर आईवी लो होगी ना तो ऑप्शन क्या होंगे, सस्ते, ठीक है। अगर आईवी बढ़ रहा है, ठीक है ना, बढ़ रहा है, तो क्या होगा, प्रीमियम भी बढ़ेगा, ठीक है। ऑप्शन बायर बेनिफिट के अंदर जाएंगे। अगर आईवी बढ़ रहा है तो प्रीमियम बढ़ेगा और ऑप्शन बायर जाएंगे बेनिफिट के अंदर। अगर आईवी गिर रहा है तो प्रीमियम भी डिक्रीज होगा, ऑप्शन सेलर बेनिफिट के अंदर जाएंगे। ये चीज़ आपने को मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी आईवी के रिलेटेड, ठीक है। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि आईवी हाई हो तो ये हो सकता है, आईवी लो हो तो ये हो सकता है, लेकिन अभी आईवी लो कितना होता है और हाई कितना होता है मार्केट के अंदर, मतलब कि ऑप्शन चेन के अंदर कितना आईवी को अपन हाई मानते हैं और कितने आईवी को अपन लो मानते हैं, वो चीज़ बताता हूँ आपको, ठीक है। अगर अगर आईवी 20% से 40% के बीच में होना, 40 के, तो आप क्या बोल सकते हो कि आईवी क्या है, हाई, ठीक है। इतनी चीज़ है। अब लो कितनी होगी, अगर आईवी लो है तो आईवी लो कितनी होगी आपको पता है, लेस देन 15%, ठीक है ना। 15% से और भी कम, 15% से भी कम हो सकती है, ठीक है, उसे अपन क्या बोलते हैं, लो आईवी, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया था कि आईवी को कैसे यूज़ करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आईवी के यूजेस क्या है, ठीक है, ऑप्शन चेन के अंदर, ठीक है। मान लीजिए आईवी लो है, ठीक है, आईवी है लो, तो फिर क्या दिक्कत रहेगी। अगर आईवी लो होगी ना गाइस तो आप एक चीज़ समझिए कि मूवमेंट नहीं आएंगे, क्या मूवमेंट नहीं आएगा, समझ गए होंगे, मतलब कि मूवमेंट नहीं आएंगे मार्केट के अंदर, बहुत कम मूवमेंट आएगा। और मूवमेंट नहीं आएगा तो क्या लगेगा आपको मार्केट के अंदर, टाइम डीके,
टाइम डीके क्या होता है मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों को पता होगा, उसे थीटा भी बोलते हैं। तो गाइज ये तो आने वाले कोर्स के अंदर बताऊंगा, लेकिन टाइम डीके एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आपके प्रीमियम को गलाती है, ठीक है। मतलब कि आपके प्रीमियम की वैल्यू कम करती रहती है डेली के बेसिस पे, ठीक है। अगर आईवी कम है, ठीक है, लेस देन 15% है, ठीक है, आईवी लेस देन 15% है, तो आपके क्या लगेगा, टाइम डीके लगेगा और कुछ मोमेंटम भी नहीं आएगा। मतलब कि क्या होगा, लॉस होगा, ऑप्शन बायर का लॉस होगा भयंकर वाला। टाइम डीके बहुत भयंकर लॉस करवा देगा आपका, ठीक है। अब और कुछ, अब आईवी अगर हाई है, मतलब कैसे, एक चीज़ समझिए, जब प्राइस चार्ट पर कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखे और उसी समय आईवी भी बढ़ रहा हो, तो आप देख सकते हो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आने वाला है, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर आईवी मतलब कि बहुत भयंकर तरीके से बढ़ रहा है, समझ लीजिए, और मान लीजिए किसी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के ऊपर बढ़ रहा है, मान लीजिए कि अगर एक ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है ना, वहाँ पे, और वहीं पे आईवी भी भयंकर हो रही है, मतलब कि आईवी भी बढ़ रही है और साथ ही साथ में एक अच्छी ग्रीन कैंडल भी दिख रही है, तो आप एंट्री बना सकते हो, समझे। मतलब कि बहुत स्ट्रॉन्ग जो है ना मूवमेंट होगा ना, मोमेंटम, वो बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होगा, वो ट्रेड आपकी, उस ट्रेड की जो एक्यूरेसी है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी आपके, ठीक है ना। इस वजह से आईवी आप एक ट्रेड के अंदर यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। समझ रहे होंगे अब, इतनी चीज़ तो आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ भी समझ में नहीं आई हो, ये चीज़ भी आपको मुश्किल लग रही है जो मैंने आपको बताया, तो एक चीज़ सीधे माइंड में रख दीजिए। आपके माइंड के अंदर क्या चीज़ रखनी है आपको, अगर आईवी बढ़ रहा है तो वॉलेटिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। अगर आईवी बढ़ रहा है तो क्या बढ़ेगा, वॉलेटिलिटी भी। ये चीज़ गाइस आप नोट्स बना लीजिएगा इस चीज़ का। अगर आईवी बढ़ेगा तो वॉलेटिलिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। अगर वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो बड़ा मूवमेंट भी आएगा, ठीक है। तो मतलब क्या हो सकता है, इसके अंदर बड़ा मोमेंटम आ सकता है। आईवी बढ़ रहा है तो बड़ा मोमेंटम आ सकता है, और साथ ही में ऑप्शन बायर के लिए गाइस बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अगर वॉलेट मतलब कि बड़ा मूवमेंट आएगा, आईवी बढ़ रहा है, तो ऑप्शन बायर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, ठीक है गाइस। अगर इसी की जगह इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जो कि कम हो रहा है, मतलब कि घट रहा है, तो मार्केट शांत हो सकता है। मतलब कि कुछ मूवमेंट नहीं आएंगे, कैंडल्स बिल्कुल छोटी छोटी कैंडल्स बनेगी और ऑप्शन सेलर का बेनिफिट होगा। बस ये चीज़ आप समझ गए होंगे गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आईवी गाइस ये रोल निभाती है ऑप्शन चेन के अंदर गाइस, समझ गए होंगे गाइस। लास्ट पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको क्या बताया था गाइस कि ओआई क्या होता है, ओआई चेंज क्या होता है, ये सब चीज़ें बताई थी। अब आईवी के बारे में पता चल गया, तो गाइस जब आप क्या बोलते हैं, ओपन इंटरेस्ट को और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और आईवी को आप एक साथ देखोगे और उसके बाद ट्रेड लोगे आपकी स्ट्रेटेजी के बेसिस पर, तो गाइस आपका प्रॉफिट कितना होने का चांसेस है, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, आपके सामने डेटा होगा गाइस, और आप इससे इजीली प्रॉफिट निकाल सकते हो, ठीक है। अपन चलिए एक और ले लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए निफ्टी 50 में 15 मिनट कैंडल पर ब्रेकआउट दिखता है और उसी समय आईवी भी ऊपर जा रही है, ठीक है ना, तो यह कंफर्मेशन है कि मार्केट में तेज मूवमेंट आएगा और ऑप्शन बाई करना फायदेमंद हो सकता है। समझ रहे हो आप, आईवी बढ़ रही है तो उसी वक्त आप, ये मतलब कि जो आईवी बढ़ती है ना, ये आपको एक कंफर्मेशन देती है कि मार्केट अब एक बड़ा मूवमेंट देने वाला है, ठीक है। ऑप्शन बाय करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद रह सकता है। बहुत बार गाइस ऐसा होता है, मान लीजिए कि आप प्राइस एक्शन सीखे हुए हो और आप प्राइस एक्शन के बेसिस पर ट्रेड लेते हो, बट आपको ये नहीं पता होता है कि अब स्ट्रॉन्ग मूवमेंट कब आने वाला है। मान लीजिए कि अभी आपको ऑप्शन बाय करना है एक, ठीक है ना, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि थोड़ा सा ऊपर जाते हैं वापस, मतलब कि ट्रैप कर लेता है मार्केट। लेकिन अगर आप आईवी देखोगे ऑप्शन चेन के अंदर और ओआई डाटा भी देखोगे, तो गाइस उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा गाइस, आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है या नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ऑप्शन चेन के साथ साथ आपकी और कोई भी स्ट्रेटेजी को ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। इसके अंदर ऑप्शन चेन के अंदर किसी और स्ट्रेटेजी को ऐड कर आप अपनी खुद की एक स्ट्रेटेजी बनाकर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर आराम से बन सकते हो, ठीक है गाइस। तो गाइस अब अगला वीडियो किसके ऊपर होने वाला है अभी तक तो कुछ डिसाइड नहीं किया है, बट बहुत ही जल्दी आ जाएगा वीडियो, ठीक है गाइस। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना।